बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी एकेडमी क्लास में। चलिए आज के इस नए वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी अनिवार्य संस्कृत खंड में संकलित परमहंसा रामकृष्णा का चौथे गद्यांश से पढ़ाना शुरू करते हैं। आप लोग ध्यान पूर्वक उसको सुनिए। क्या लिखा गया है? रामकृष्णस्य विषये एवं विधा बहवा कथानका प्रसिद्धा सन्ति आजीवनम सह आत्मचिंतने निरतः आसीत् अस्मिन् विषये तस्य अनेके अनुभवा लोके प्रसिद्धा। तो चलिए इसकी हिंदी अनुवाद बताने से पहले मैं आप लोगों को सर्वप्रथम इसका प्रसंग बताना चाहते हैं कि इस गद्यांश में रामकृष्ण के विषय में अनेक आध्यात्मिक अनुभवों का वर्णन किया गया है। तो चलिए अब मैं आपको इसका हिंदी अनुवाद करके बताते हैं। क्या लिखा गया है? रामकृष्णस्य विषये एवं विधा बहवा कथानका प्रसिद्धा सन्ति। रामकृष्ण के विषय यानी कि विषय में, एवं विधा यानी कि इस प्रकार की, बहवा यानी कि बहुत सी, कथानका यानी कि कहानियाँ, प्रसिद्धा यानी कि प्रसिद्ध, संत यानी कि हैं। रामकृष्ण के विषय में इस प्रकार की बहुत सी कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। रामकृष्ण के विषय में एवं विधा इस प्रकार की बहवा बहुत सी कथानका कहानियाँ प्रसिद्ध संति हैं। रामकृष्ण के विषय में इस प्रकार की बहुत सी कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। आजीवनम सह यानी कि वह, आजीवनम यानी कि जीवन भर, वह जीवन भर आत्मचिंतन में या आत्म संबंधी विचार में निरता यानी कि लगे हुए, आसीत यानी कि थे, वह जीवन भर आत्म संबंधी विचार में लगे हुए थे। अस्मिन विषय, अस्मिन यानी कि इस, विषय यानी कि विषय में, इस विषय में, तस् यानी कि उनके, अनेके यानी कि अनेक, अनुभवा यानी कि अनुभव, लोके यानी कि संसार में, प्रसिद्धा यानी कि प्रसिद्ध हैं। इस विषय में उनके अनेक अनुभव संसार में प्रसिद्ध हैं। तो चलिए एक बार पुनः मैं फिर से आपको इसका हिंदी अनुवाद करके बताते हैं कि रामकृष्णस्य विषये एवं विधा बहवा कथानका प्रसिद्धा सन्ति। रामकृष्ण के विषय में इस प्रकार की बहुत सी कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। आजीवनम सह आत्मचिंतने निरतः आसीत्, वह जीवन भर आत्म संबंधी विचार में लगे हुए थे या आत्मचिंतन में लगे हुए थे। अस्मिन् विषये इस विषय में उनके, तस् अनेके अनुभवा लोके प्रसिद्धा, इस विषय में उनके अनेक अनुभव संसार में प्रसिद्ध हैं। तस् एव वचनेषु तस् अध्यात्म अनुभवा वर्णितः, तस् एव उनके ही या उन्हीं के ही वचनेषु यानी कि वचनों में, तस् अध्यात्म अनुभवा उनके आध्यात्मिक अनुभव वर्णित हैं। उन्हीं के ही वचनों में उनके आध्यात्मिक अनुभव वर्णित हैं जो इस प्रकार हैं। जले निमज्जिताः प्राणाः यथा निष्कर्मतुम् आकुलाः भवन्ति तथैव चेत् ईश्वर दर्शनाय अपि समुत्सुका भवन्तु जनाः तदा तस्य दर्शनं भवितुम् अर्हति। जले निमज्जिताः, जले निमज्जिताः, जले यानी कि जल में, निमज्जिता यानी कि डूबे हुए, प्राणः यानी कि प्राण, जल में डूबे हुए प्राण, यथा यानी कि जिस प्रकार, निष्कर्मतुम यानी कि बाहर निकलने के लिए, निष्कर्मतुम का मतलब होता है बाहर निकलने के लिए, आकुला का मतलब होता है व्याकुल, भवंत यानी कि होते हैं। जले निमज्जिता, जल में डूबे हुए प्राण, यथा यानी कि जिस प्रकार, निष्कर्मतुम आकुला बाहर निकलने के लिए व्याकुल भवंत होते हैं, तथैव उसी प्रकार, चेत यदि, जना यानी कि लोग, ईश्वर दर्शनाय ईश्वर दर्शन के लिए, अपि भी समुत्सुका यानी कि उत्सुक, भवंत यानी कि हो जाएं, तदा यानी कि तब, तस् यानी कि उनके, दर्शनम यानी कि दर्शन, भवतुम अहरत
हो सकते हैं, तब उनके यानी कि ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। पुनः एक बार फिर से देखिए, जले निमज्जिता प्राणा, जल में डूबे हुए प्राण, यथा यानी कि जिस प्रकार निष्कृतुम आकुला भवन्ति, बाहर निकलने के लिए व्याकुल होते हैं, तथैव चेत, उसी प्रकार यदि जना यानी कि लोग ईश्वर दर्शनाय, ईश्वर दर्शन के लिए अपि भी उत्सुक भवन्ति, उत्सुक हो जाएं, तदा तस् दर्शनम भवतुम आहरत, तभी उनका दर्शन यानी कि ईश्वर का दर्शन भवतुम आहरत यानी कि हो सकता है। किमप साधनम, किसी भी साधन को, किमप साधनम साध्यतुम मत कीर्ते दिनतर्याधिका काला न अपेक्षते, किमप साधनम, किसी भी साधना को, साध्यतुम यानी कि सिद्ध करने के लिए, मत कीर्ते मेरे लिए, मत कीर्ते का मतलब होता है मेरे लिए, दिन त्रयाधिका, दिन यानी कि दिन, त्रया यानी कि तीन, अधिका यानी कि अधिक, 3 दिन से अधिक, काला यानी कि समय, न यानी कि नहीं, अपेक्षित यानी कि चाहिए, किसी भी या कोई भी साधना को, किसी किमप साधनम, किसी भी साधना को, साध्यतुम सिद्ध करने के लिए, मत कीर्ते मेरे लिए, 3 दिन तर्याधिका, 3 दिन से अधिक, काला यानी कि समय, न यानी कि नहीं, अपेक्षित यानी कि चाहिए, किसी भी साधना को सिद्ध करने के लिए मेरे लिए 3 दिन से अधिक समय नहीं चाहिए। नाहम वाच्छाम भौतिक सुख प्रदाम विद्याम, ना प्लस अहम, मैं नहीं, ना यानी कि नहीं, अहम माने मैं नहीं, वाच्छाम यानी कि चाहता हूँ, भौतिक सुख प्रदान विद्या, भौतिक सुख प्रदान करने वाली विद्या, नाहम वाच्छामि भौतिक सुख प्रदान विद्या, मैं भौतिक सुख प्रदान करने वाली विद्या को नहीं चाहता हूँ। अहम तू ताम विद्याम वाच्छामि, अहम यानी कि मैं, तू ताम यानी कि मैं तो उस, ताम यानी कि उस, विद्या यानी कि विद्या, वाच्छाम यानी कि चाहता हूँ, मैं तो उस विद्या को चाहता हूँ, यथा जिससे हृदय यानी कि हृदय में, ज्ञानस यानी कि ज्ञान का, उदय यानी कि उदय, भौत यानी कि होता है, जिससे हृदय में ज्ञान का उदय होता है। नाहम वच्छाम भौतिक सुख प्रदान विद्या, मैं भौतिक सुख प्रदान करने वाली विद्या को नहीं चाहता हूँ। अहम तू ताम विद्याम वच्छाम, मैं तो उस विद्या को चाहता हूँ, यथा हृदय ज्ञानस्य उदयो भवत, जिससे हृदय में ज्ञान का उदय होता है। तो चलिए इसके बाद का पढ़कर बताते हैं। अयम महापुरुषा स्वकीयेन योगाभ्यास बलनेव एतावान महान संजाता, अयम महापुरुषा, ये महापुरुष, स्वकीयेन यानी कि अपने, योगाभ्यास बलनेव योगाभ्यास के बल के द्वारा, एतावान इतने, महान संजाता हो गए थे। अयम महापुरुषा स्वकीयेन योगाभ्यास बलनेव एतावान महान संजाता, ये महापुरुष अपने ही योगाभ्यास के बल के द्वारा इतने महान हो गए थे। सह ईदृशा विवेकी शुद्ध चितस्य आसीत, यत तस्य कृते मानो कृता विभेदा निर्मूला अजायंत, सा ईदृशा वह ऐसे, विवेकी यानी कि ज्ञानी, वह ऐसे ज्ञानी, शुद्ध चितश्चा, चित यानी कि मन या पवित्र हृदय वाले, चा यानी कि और, शुद्ध यानी कि शुद्ध, वह ऐसे ज्ञानी और शुद्ध पवित्र मन वाले थे, यत जो कि तस् कृते उनके लिए, मानव कृता, मानव के द्वारा बनाए गए, मानव कृता का मतलब होता है मानव के द्वारा बनाए गए, विभेदा यानी कि भेदभाव, निर्मूला यानी कि निराधार या व्यर्थ, अजायंत यानी कि हो गए। पुनः फिर से देखिए, अयम महापुरुषा, ये महापुरुष, स्वकीयन योगाभ्यास बलनेव एतावान महान संजाता, ये महापुरुष अपने योगाभ्यास के बल से इतने महान हो गए। सह ईदृशा वह ऐसे विवेकी ज्ञानी शुद्ध चित्त और पवित्र हृदय वाले थे या पवित्र मन वाले थे, यद यानी कि जो कि तस् कृते मानव कृता, उनके लिए मानव के द्वारा बनाए गए, विभेदा भेदभाव, निर्मूला अजायंत बेकार हो गए या व्यर्थ हो गए। स्वकीयन आचरणे
एव तेन सर्व साधितम। स्वकीयन यानी कि अपने ही, आचरण यानी कि आचरण से, एव यानी कि ही, वह अपने आचरण से ही, तेन उन्होंने, सर्व सब कुछ, साधितम सिद्ध किया। स्वकीयन आचरण एव अपने आचरण से ही, तेन उन्होंने, सर्वम यानी कि सब कुछ, साधितम यानी कि सिद्ध किया। पुनः एक बार फिर से देखिए, ये महापुरुष अपने योगाभ्यास के बल से इतने महान हो गए, वह ऐसे ज्ञानी और पवित्र हृदय वाले थे जो कि उनके लिए मानव के द्वारा बनाए गए भेदभाव निर्मूला यानी कि बेकार हो गए। अपने आचरण से ही उन्होंने सब कुछ सिद्ध कर लिया। तो चलिए इसके बाद के गद्यांश को पढ़कर बताते हैं। क्या लिखा गया है? विश्व विश्रुता स्वामी विवेकानंदः अस्यो महाभागस शिष्या आसीत्। तेन न केवलं भारतवर्षे अपितु पश्चात्देशोऽपि व्यापकः मानवधर्मस्य डिडिमघोषः कृतः। तेन अन्यैः शिष्यै जनानां कल्याणार्थं सा स्थाने स्थाने रामकृष्णसेवाश्रमः स्थापितः। ईश्वरः अनुभवा दुःखितानां जनानां सेवया पुष्यति इति रामकृष्णस्य महान संदेशः। तो चलिए इसका हिंदी अनुवाद बताने से पहले मैं आप लोगों को इसका जो है प्रसंग बताना चाहते हैं कि इसमें, इस गद्यांश में विश्व प्रसिद्ध स्वामी विवेकानंद जो स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे, उनके द्वारा मानव धर्म के लिए किए गए कार्यों का वर्णन किया गया है। तो क्या लिखा गया है? विश्व विश्रुता स्वामी विवेकानंद, विश्व में प्रसिद्ध, विश्व विश्रुता यानी कि विश्व में प्रसिद्ध स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद अस्यो महाभागस्य शिष्या आसीत्। इन्हीं महानुभाव के शिष्य थे। विश्व विश्रुता विश्व में प्रसिद्ध, विश्व विश्रुता यानी कि विश्व में प्रसिद्ध स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद अस्यो महाभागस्य इन्हीं महानुभाव के शिष्य आसीत् थे। विश्व में प्रसिद्ध स्वामी विवेकानंद इन्हीं महानुभाव के शिष्य थे। तेन न केवलं भारतवर्षे अपितु पश्चात देशोऽपि व्यापक मानव धर्मस्य डिडिम घोषः कृता। तेन न केवलम उन्होंने, न केवल भारतवर्षे भारतवर्ष में ही नहीं, अपितु बल्कि पश्चात देशों पश्चिमी देशों में भी, पाश्चात देशों का मतलब होता है पश्चिमी देशों में भी, उन्होंने न केवल भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि पश्चिमी देशों में भी व्यापक मानव धर्म का डिडिम घोषा कृता। डिडिम घोषा यानी कि डंका बजाया या उद्घोषणा किया। पुनः एक बार फिर से देखिए, विश्व विश्रुता स्वामी विवेकानंदा अस्यो महाभागस्य शिष्या आसीत्। विश्व विश्रुता विश्व में प्रसिद्ध स्वामी विवेकानंद इन्हीं महानुभाव के शिष्य थे। तेन न केवलम भारतवर्षे उन्होंने न केवल भारतवर्ष में ही नहीं अपितु बल्कि पश्चात देशों पश्चिमी देशों में भी व्यापक मानव धर्मस व्यापक रूप से मानव धर्म का डिडिम घोषा कृता उद्घोषणा किया। तेन अन्यस्य शिष्य जनानां कल्याणार्थं सह स्थाने स्थाने रामकृष्ण सेवाश्रमः स्थापिता। तेन यानी कि उन्होंने, अन्यस्य चा यानी कि और, अन्य यानी कि दूसरे, उन्होंने और उनके दूसरे शिष्यों ने जनानां कल्याणार्थम लोगों के कल्याण के लिए सह स्थाने स्थाने वह स्थान स्थान पर रामकृष्ण सेवा आश्रम स्थापिता, रामकृष्ण सेवा आश्रम का स्थापित किए। ईश्वरः अनुभवा दुखिता नाम जना नाम सेवया पुष्यत। ईश्वर अनुभव यानी कि ईश्वर का अनुभव दुखिता नाम जना नाम दुखिया लोगों की सेवा पुष्यत, पुष्यत यानी कि पोषित होता है, सेवा का सेवा पोषित होता है। इति रामकृष्णस्य महान संदेशा, इति यानी कि ऐसा, रामकृष्ण यानी कि रामकृष्ण का महान संदेश यानी कि महान संदेश है। तो चलिए एक बार पुनः हम दोहरा देते हैं, केवल हिंदी अनुवाद बताते हैं, उच्चारण नहीं करते हैं, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिएगा।
विश्व में प्रसिद्ध स्वामी विवेकानंद इन्हीं महान भाव के शिष्य थे। उन्होंने न केवल भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि पश्चिमी देशों में भी व्यापक मानव धर्म का उद्घोषणा किया। उन्होंने और उनके दूसरे शिष्यों ने लोगों के कल्याण के लिए जगह जगह पर या स्थान स्थान पर रामकृष्ण सेवा आश्रम स्थापित किए। ईश्वर का अनुभव दुखिया लोगों की सेवा से पोषित होता है, ऐसा रामकृष्ण का महान संदेश है। तो बच्चों, आज का यह संस्कृत गद्यांश जो परमहंस रामकृष्णा का था, यह पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है और हम आशा भी करते हैं कि आप लोगों का यह संस्कृत गद्यांश पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह का वीडियो जल्द से जल्द में जो है अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।